हेलो गाइस, आज हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें एनएचआरसी भी कवर होता है और एसएचआरसी भी कवर होता है। तो बिना देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। ये कब बना, कैसे फोर्स में आया, क्या इसकी नीड थी। तो शुरू करते हैं। इंडिया जो है इंटरनेशनल कोवेनेंट का पार्ट था। वो सिविल और पॉलिटिकल राइट पे बेस्ड हो या फिर वो बेस्ड हो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट पे, जो कि जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 16 दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किए गए थे। अब इंडिया इन सभी कन्वेंशंस का सिग्नेटरी था और साथ ही साथ उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स की बहुत सारी बातें की हुई थी। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स की नीड हमें पड़ने लगी, क्योंकि जैसे जैसे क्राइम बढ़ रहे थे, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही थी, उनकी नीड्स चेंज हो रही थी, वैसे वैसे क्राइम भी चेंज हो रहे थे और गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग लॉ बने हुए थे उनको रिव्यू करना पड़ रहा था बार बार, ताकि वो जस्टिस दे सके। ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारी डिस्कशन तो चली रही थी। चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती थी, बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते थे कंट्री में। प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 20 सितंबर 1993 को, कि बाद में लोकसभा में पास होने के बाद एक बिल बना दिया गया। अब बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया। ये किस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट को डील करता है, कैसे उससे रिलेट करता है। एनएचआरसी एक ऑटोनॉमस पब्लिक बॉडी है जो कि बनाई गई थी 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ सितंबर 1993 पे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बेसिकली एनएचआरसी और एसएचआरसी को लेजिस्लेट करने के लिए बनाया गया है। ये एक्ट इन कमीशन को पावर देता है ताकि वो ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कब फोर्स में आया था? बहुत सारे डिस्कशन होने के बाद एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 14 मई 1993 को, जो कि रेफर किया गया था स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन होम अफेयर्स। अब इस बिल को एनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था और इसकी अर्जेंसी को देखते हुए एक ऑर्डिनेंस पास किया गया 28 सितंबर 1993 को, जो कि प्रेसिडेंट ने पास किया था। 8 जनवरी 1994 को ये ऑर्डिनेंस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में कन्वर्ट हो गया और जो कि पूरे इंडिया में लागू होने लगा। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। सेक्शन 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कहता है ह्यूमन राइट का मतलब है राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी राइट इंटरनेशनल कोवेनेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कोर्ट द्वारा भी एनफोर्स किए गए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 की। ये इन सभी राइट्स को, जो कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी पे बेस्ड हैं, इन सभी को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ ही साथ एनएचआरसी, एसएचआरसी और ह्यूमन राइट कोड को स्टेब्लिश करती है ताकि ह्यूमन राइट वायलेशन को रोका जा सके और अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो उसके लिए वायलेशन करने वाले को पनिशमेंट दी जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएचआरसी, जो कि चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, एनएचआरसी को डिफाइन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एनएचआरसी बनाती है। एनएचआरसी 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। एनएचआरसी का काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना। इन कमीशन के मेंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। इनमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि चीफ जस्टिस रह चुका हो सुप्रीम कोर्ट का, एक मेंबर होता है जो कि जज रह चुका हो सुप्रीम कोर्ट का, एक मेंबर होता है जो कि चीफ जस्टिस रह चुका हो हाई कोर्ट का, और 2 और मेंबर होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम कर चुके हो। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, SC एंड ST एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शैल बी डीम टू बी मेंबर ऑफ द कमीशन। इस कमीशन के भी वो मेंबर माने जाएंगे। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। एनएचआरसी के मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब प्रेसिडेंट इन मेंबर को अपॉइंट करेगा
किसी की रिकमेंडेशन लेकर। अब वो रिकमेंडेशन किसकी लेगा? अगर चेयरपर्सन अपॉइंट करना है तो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होगी, मेंबर अपॉइंट करना है तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल की रिकमेंडेशन होगी। साथ ही साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल की भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं मेंबर को अपॉइंट करने के लिए, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट की भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। आता है चेयरपर्सन और बाकी के मेंबर कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। चेयरपर्सन शैल होल्ड ऑफिस टिल अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और टिल ऑब्टेनिंग 70 ईयर ऑफ एज। मतलब कि या तो 5 साल तक बैठ सकते हैं या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले ख़त्म हो जाए पीरियड उस टाइम तक। अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वो रीअपॉइंटमेंट भी करवा सकते हैं। The Act also regulate the condition of service, salary, allowance and appointment of additional staff. एक्ट इन सभी बातों पे भी डील करता है, सर्विस कैसी होगी, सैलरी कैसी होगी, अलाउंस कैसा होगा, या और स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है या नहीं। चैप्टर 3 के सेक्शन 12 to 16 पावर एंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। का पहला फंक्शन है इंक्वायरी। कमीशन चाहे तो अपने खुद के इनिशिएटिव पे भी इंक्वायरी कर सकती है या कोई कंप्लेंट रिसीव होने पर इंक्वायरी कर सकती है। कंप्लेंट 2 तरह की हो सकती है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबेटमेंट, या फिर नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। किसी प्रोसीडिंग में इंटरवेन कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का एलिगेशन हो और वो मैटर कोर्ट में हो। इट अंडर इंटीमेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, एनी जेल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशन आते हैं, भले ही वो किसी को डिटेन करने के लिए हो, लॉक करने के लिए हो या ट्रीटमेंट करने के लिए हो, वहाँ पर जाकर के वो चेक कर सकती है कि यहाँ कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा। 4th आता है रिव्यू। जो लॉज बन चुके हैं उनको रिव्यू करती है, अगर इनमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या किसी चेंज की ज़रूरत है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और अगर उसमें किसी मेजर्स लेने की ज़रूरत है तो वो रिकमेंड करती है। रिव्यू द फैक्ट्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म। अगर टेररिज्म की वजह से भी कोई ह्यूमन राइट्स इंजॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो इससे भी वो प्रोटेक्ट करती है और रिकमेंड करती है एप्रोप्रिएट मेजर और रेमेडियल मेजर। स्टडी ट्रीटीज़ एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट पे जो भी ट्रीटी बनती है या इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनको स्टडी करता है और उनको रिकमेंड करता है फॉर देयर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ह्यूमन राइट्स की फील्ड में रिसर्च करता है। 8th आता है स्प्रेड ह्यूमन राइट्स लिटरेसी। मतलब लोगों को एजुकेट करता है, उनके राइट्स के बारे में बताता है, बाय पब्लिकेशन, बाय मीडिया, बाय सेमिनार, काफ़ी तरीक़ों से उनको बताता है उनके राइट्स के बारे में। एनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जो भी एफर्ट करती हैं उनको एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है। आखिरी है वो सभी फंक्शन कंसीडर करता है जो कि ह्यूमन राइट के प्रमोशन के लिए नेसेसरी है। अब आते हैं सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट पे, जो कि बात करता है पावर ऑफ द कमीशन के ऊपर। पहला पॉइंट है पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब कि ये सिविल कोर्ट की जितनी भी पावर होती है ये इस कमीशन को भी होती है। अगर इसे किसी पर्सन को इंक्वायर करना है या कोई उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको इन्फॉर्मेशन ले सकता है, भले ही उस पर्सन के पास कोई प्रिविलेजेस हो, भले ही वो उन प्रिविलेजेस का क्लेम भी कर रहा हो। एंटर इनटू एनी बिल्डिंग और प्लेस। अगर कमीशन को लगता है इस बिल्डिंग या इस प्लेस पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिल सकता है जो कि इंक्वायरी के लिए नेसेसरी है, तो वो उस जगह पे घुस के वो उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सकती है, अपने पास रख सकती है अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरी। कोई कमीशन जब किसी केस के साथ डील कर रहा होता है तो जो एक सिविल कोर्ट को राइट्स होते हैं वही सभी राइट कमीशन के पास भी होते हैं। अब इसमें आते हैं summoning and enforcing the attendance of witness and examining them on oath, discovery and production of any document, receiving evidence on affidavit, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, issuing commissions for the examination of witness or document,
एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड मेंबर्स। चैप्टर 4 बात करता है प्रोसीजर ऑफ कमीशन आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट। कंप्लेंट रिसीव होने के बाद सबसे पहले वो मैटर की इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद वो किस तरीके की मैटर्स के साथ डील करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पहला आता है फेलियर इन टेकिंग एक्शन, अनलॉफुल डिटेंशन, फॉल्स इम्प्लीकेशन मतलब कोई फॉल्स डबल स्टेटमेंट देना या डबल कंडीशन रखना, इलीगल अरेस्ट और कस्टोडियल वायलेशन मतलब कि जैसे उनकी कस्टडी में कोई वायलेंस होता है जैसे कि रेप या डेथ वगैरह। अदर पुलिस एक्सेसेस कस्टोडियल डेथ, एनकाउंटर डेथ, SC/ST में भेदभाव, चाइल्ड लेबर, डाउरी डिमांड, एब्डक्शन, रेप और मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, इंडिग्निटी टू वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग कंप्लेंट्स, किस तरीके की कंप्लेंट होनी चाहिए, कंप्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहले तो वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज किसी में भी हो सकती है। कंप्लेंट जो है सेल्फ कंटेंड होनी चाहिए, कोई उस पर फीस नहीं लगेगी। कंप्लेंट किसी भी तरीके से दिए जा सकती है, बाय लेटर, टेलीग्राम और फैक्स एंड ऑल्सो ऑन द मोबाइल नंबर ऑफ द कमीशन। अब कंप्लेंट जब रिसीव होती है उसको असाइन करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, उस पर एक नंबर प्लेस होता है, जैसे कि चेयरपर्सन डायरेक्ट करता है या जैसे कि जनरली उसने डायरेक्ट किया होता है सभी कंप्लेंट्स के लिए। और ये सारा प्रोसीजर 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना चाहिए। कंप्लेंट में मैटर की हर एक चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए और ये हिंदी और इंग्लिश किसी में भी हो सकती है और इमीडिएट एक्शन लिया जाना चाहिए कंप्लेंट पे। अब आते हैं इसकी लिमिटेशन ऑफ द कमीशन के ऊपर। NHRC सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकती है, वो कोई खुद से डिसीजन नहीं ले सकती। ये पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन होता है, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग काम करना चाहते हैं वो इस कमीशन में आते हैं क्योंकि इसकी 70 ईयर एज होती है ऑफिस होल्ड करने की। दूसरी चीज़ इसमें फंडिंग की कमी होती है। लास्ट पॉइंट कहता है अगर कोई कंप्लेंट 1 साल के बाद रिसीव हो रही है, इंसिडेंट अगर आज हुआ है और उसकी कंप्लेंट 1 साल बाद दी जा रही है तो कमीशन इस मैटर को इंक्वायर नहीं करेगी, डील नहीं करेगी। अब आते हैं ह्यूमन राइट कोड पे। सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट ह्यूमन राइट कोड के ऊपर बात करता है। ये बताता है कि ह्यूमन राइट कोड स्पीडी ट्रायल देने के लिए बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में से एक सेशन कोर्ट को ह्यूमन राइट कोड बना सकती है और इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन इशू होता है। ये सेक्शन कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जहाँ पर पहले से ही एक स्पेशल कोर्ट बना रखी है या फिर सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बना दिया है। वैसे तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में NHRC के साथ साथ SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी इंक्लूड होता है, पर वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।